विराजमान है और बड़ी सुंदर बैठी है। सो अचानक वहाँ पर नारद जी का आगमन हो रहा है। अब जैसे नारद जी का आगमन हुआ सो बड़ी सुंदर से माँ पार्वती ने देखी। सो बोले बोले नारद जी आप? बोले हाँ। बोले क्या बात है, आप आजकल दिखाए बड़े कम दे रहे हैं। बोले क्या बताऊँ मैया? बोले आजकल हमने निकलना थोड़ा कम कर दिया है। बोले क्यों? बोले क्योंकि संसार में किसी का प्रेम तो सच्चा रहा नहीं, सो इसलिए बोले सब संसार में आजकल सामने तो राम राम कहते हैं और पीठ पीछे कहेंगे कि मेरे गले में आओगी ना तो बता दो। बोले इसलिए मैया आजकल ना नेक कम बाहर निकलता हूँ। बोले मैया आजकल संसार में कोई किसी से प्रेम नहीं करता। बोले सब अपने अपने तृष्णा के अनुसार प्रेम करता है। बोले जब तक अपनी जरूरत है तब तक प्रेम करता है, जरूरत खत्म प्रेम खत्म। बोले ये केवल अपने अपने मतलब के लिए रिश्ता और नाता बनाता। बोले अच्छा जी बात? बोले हाँ। बोले इस संसार में मैया कोई किसी से प्रेम नहीं करता है, सबके सब बनावटी प्रेम करते। बोले तुलसी बाबा ने स्वयं कहा है कि सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करई सब प्रीति। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम। संसार में लोगों का सच्चा प्रेम नहीं रहा, सब बनावटीपन का हो गया, इसलिए कहीं आना जाना बंद कर रखा है। बोले नारद जी मैं सबकी तो नहीं कह सकती, लेकिन मैं केवल अपना कहती हूँ। बोले मुझसे तो मेरे महादेव बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते। बोले आपके बाबा मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हैं। बोले क्या? बोले हाँ। बोले अब संसार के तो मैं बता नहीं सकती, लेकिन मेरे प्रभु मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते। नारद जी ने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है। बोले हाँ। बोले अच्छा कितना प्रेम करते? बोले बताओ? बोले हाँ बताओ। बोले गोपनीयं 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 प्रेरणता। गुरुदेव ने कहा कि गुरुदेव जो दीक्षा देते हैं उस मंत्र को जल्दी से किसी को बताना नहीं चाहिए, उसको सदैव गोपनीय रखो। लेकिन मेरे प्रभु तो मुझसे इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं कि उन्होंने जी भी आके बता दिया कि वो मुझसे, उन्होंने ये भी आकर मुझे बता दिया कि गुरुदेव ने दीक्षा में कौन सा मंत्र दिया था। गुरुदेव कहते हैं कि रात्रि के स्वप्न में अगर कोई झांकी दिखाई दे तो कभी वो झांकी किसी को प्रातःकाल बताना नहीं चाहिए। लेकिन मेरे प्रभु तो मुझसे इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं कि जैसे प्रातः होती है वो प्रातःकाल आकर मुझे बताते हैं कि आज मैंने राम का दर्शन किया, आज मैंने बालकृष्ण का दर्शन किया। बोले मेरे प्रभु इतना ज़्यादा मुझसे प्रेम करते हैं। नारद जी ने कहा मैया ये तो बड़ी अच्छी बात है। बोले अच्छा जब इतना प्रेम करती है तो फिर उन्होंने ये भी बताए होंगे कि सुबह से शाम तक जिस माला को पहनकर घूमते हैं वो माला किसके नाम की पहनकर घूमते? मैया पार्वती ने कही सब कुछ तो बताए लेकिन जी नहीं बताया। बोले नारद जी ने कहा जब जी नहीं बताए तो फिर प्रेम क्या करते हैं आपसे? बोले अब कोई
गले में अपने प्रियतम के नाम की माला पहनकर घूमते हैं, कोई प्राण वल्लभ के नाम की माला पहनकर घूमते हैं, कोई अपने गुरुदेव को मानकर गले में माला को धारण करते हैं। लेकिन सभी की अपनी अपनी तृष्णा है। कोई किशोरी श्री राधा रानी को मानकर अपने गले में माला को धारण करते हैं, लेकिन आपके प्रभु किसके नाम की माला पहनकर घूमते हैं, आज तक बाबा ने ये नहीं बताया। मैया ने कही बिल्कुल भी नहीं। अब जैसे कही बिल्कुल भी नहीं, सो नारद जी ने कहा मैया रहने दो बस। अब मैया की चेहरा उतर सी गई। नारद जी ने ध्यान से देखा तो बोले अब हम चलते हैं। अब नारद जी जा रहे हैं। अब जैसे कैलाश पर्वत के नीचे गए तो जोर से आवाज दी, बोले बाबा आश्रम यथाशीघ्र पधारना, मैया ने याद करी है। भोलेनाथ ने जैसे आवाज को सुना, बोले आप जब आश्रम से पधार कर आए हैं ना, तो मैया तो अवश्य ही याद करती होगी। सो भोलेनाथ कैलाश पर्वत से नीचे उतरते हैं और जैसे बोले आश्रम की ओर जा रहे हैं, सो मैया अपने कक्ष में दिखाई नहीं दे रही। पुराने जमाने में जब मकान बनाए जाते थे तो उसमें एक कक्ष अलग से बनाए जाते थे। पुराने जमाने में हर कक्ष के ऊपर कक्ष का नाम लिखा होता था। अतिथि कक्ष, कहीं न कहीं से रसोई का कक्ष, हर कक्ष के ऊपर